morning students, welcome all of you to my channel MEIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you miscellaneous exercise number 11 and question number 20. Question number 20 है कि बिंदु 1, 2, -4 1, 2, -4 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। जो कि दो रेखाएं दी हुई हैं पर लंब रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। रेखा बोलिए पहले क्या है, x - 8/3 हाँ इक्वल टू y प्लस 19/-16 हाँ और z - 10/7 यस कम 7। दूसरी रेखा क्या है, x - 15/3 बराबर हाँ y - 29/8 29/8 z - 5/-5 z-5/-5। देखो ये दो रेखाएं दी है, कहा है इन दोनों रेखाओं पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि इस बिंदु से होकर के जाती है। तो इसका और इसका b1 और b2 दे रखा है, दिक् अनुपात दिए हैं रेखाओं के ना। इसका हो जाएगा 3i प्लस -16j प्लस 7k हो जाएगा। और ये b2 दे रखा है 3i प्लस 8j -5k। ये देखिए दो रेखाओं के दिक् अनुपात दे रखा है। अगर हम इनका b1 अतः है इस पर लंब रेखा का समीकरण, इन दोनों रेखाओं पर लंब रेखा यही तो होगी, ये होगी ना, ये होगी या इसके समांतर होगी। इस पर लंब रेखा अगर कहा है तो ये फिर यही रेखा होगी या इसी के समांतर कोई दूसरी रेखा होगी। अर्थात हमारी जो रेखा निकालना है वो रेखा यहाँ से जा रही है और इनके जो क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या होगा, इस पर लंब रेखा होगी, उसके समांतर होगा। तो हम कहेंगे रेखाओं के दिक् अनुपात b1 इक्वल टू 3i - 16j प्लस 7k b2। ये वेक्टर क्वांटिटी है सब, आप जो है एग्जाम में गलती नहीं करोगे। 8j - 5k रेखाओं के दिक् अनुपात इतने हैं। अतः इन पर लंब सदिश अगर हम b निकालना चाहें तो वो क्या होगा, b1 क्रॉस b2। दो रेखाओं पर लंब सदिश क्रॉस प्रोडक्ट से निकलता है i j k 3 - 16 7 3 8 - 5। i कितना हो जाएगा, माइनस का 15 और माइनस का 21 माइनस j। देख रहे ना, गलत नहीं होने पाए, गलत हो गया। 80 माइनस 56 हाँ, j को लेंगे तब हम ये करेंगे माइनस का 15 और माइनस 21 प्लस k जब लेंगे तो हो जाएगा 24 48 ये हो जाएगा। तो ये निकला है 80 में से ये निकल जाएगा, कितना बचेगा 24 24i माइनस ये कितना हो रहा 36 j और प्लस का हो रहा है 72 हाँ, ये भी प्लस का होगा, ये भी प्लस का 72k हो जाएगा। तो ये सदिश जो आपका b निकला है, अब आप कह सकते हैं मतलब आपको रेखा निकाली थी इन दोनों पर लंब, अर्थात इस बिंदु से जाने वाली और इसके समांतर रेखा आप कह सकते हैं, क्योंकि ये सदिश जो है ये क्या है, इन दोनों पर लंब है। आता है a i प्लस 2j माइनस 4k से जाने वाली वह b के समांतर रेखा r = a
I प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा b। यहाँ पर b का मान बस रख दीजिए 24i प्लस 36j प्लस 72k ये आंसर आपका हो जाएगा। ये रेखा का समीकरण निकल आया है। Now question number 21 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे हाई स्कूल में हुआ करता था। यदि एक समतल के अंतःखंड ए बी सी है और उसकी मूल बिंदु से दूरी p इकाई है तो सिद्ध कीजिए ये उस समतल का समीकरण, उस समतल का सदिश समीकरण, सदिश नहीं हम कार्तीय डायरेक्ट लिख रहे हैं, कार्तीय समीकरण उस समतल का कार्तीय समीकरण जिसके द्वारा अंतःखंड ए कामा बी कामा सी कटते हैं क्या होता है x अपान ए वाई अपनाई प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इक्वल टू 1। ये समतल का समीकरण होता है। अब यहाँ पर इनके जो कोफिशिएंट है x के क्या है 1 अपान ए 1 अपान बी 1 अपान सी, और इसमें कहा है इसकी मूल बिंदु से दूरी p इकाई है तो सिद्ध कीजिए ये होगा। तो मूल बिंदु से दूरी p बराबर होता क्या है 1 अपान अंडर रूट इसका जो कोफिशिएंट है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये मूल बिंदु से लंबवत दूरी होती है कि मूल बिंदु से दूरी p है। ये समतल जानते हो कैसे होगा, जैसे कि ये ओरिजिन है, ये एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष है, तो ये ऐसे त्रिभुजाकार इस प्रकार की स्ट्रक्चर बना रहा होगा। ये समतल इस प्रकार से होगा कि ये तीनों पर अंतःखंड काट रहा होगा, ये ए बी सी इस प्रकार से खड़ा होगा कोई समतल प्लेन। तो इसकी मूल बिंदु से जो दूरी होगी, यहाँ से समतल की मूल बिंदु से दूरी जो होगी p इक्वल टू, ये फार्मूला होता है इसका, जैसे हाई स्कूल में आप क्वेश्चन करते थे। तो जब व्युत्क्रम कर लोगे 1 अपान p, तो यहाँ भी 1 अपान है, ये हो जाएगा आपका 1 अपान ए स्क्वायर 1 अपान बी स्क्वायर प्लस 1 अपान सी स्क्वायर। इतना इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी। स्क्वायरिंग बोथ साइड बस नोट कर लीजिए, यही आंसर हो गया इसका। ऐसे करना है, वेरी इजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका है। 18 और 19 भी कर लीजिए, ये है शायद सिलेबस में, आप पीडीएफ देख लीजिएगा। 18 नंबर है कि बिंदु -1 -5 -10 -1 -5 एंड -10, एक ये बिंदु हो गया, और दूसरा है रेखा और समतल के प्रतिच्छेदन के मध्य बिंदु की दूरी। जैसे कि ये कोई समतल है, ये कोई समतल है और ये कोई रेखा है, ये मान लीजिए इसको यहाँ पर प्रतिच्छेदित करती है, तो इस बिंदु और इनके प्रतिच्छेदन बिंदु के बीच की दूरी ए बी आपको ज्ञात करना है। तो पहले आपको निकालना क्या है, रेखा और समतल का प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना है बस, है। वो जब निकल आएगा तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो रेखा का समीकरण जरा बोलिए, r इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस लैम्डा 3i प्लस 4j
3i प्लस 4j प्लस 2k प्लस 2k ये हो गया। और समतल का समीकरण क्या है? r डॉट I माइनस जे प्लस के i माइनस जे प्लस के इक्वल टू 5। अब हम करें क्या? देखिए समतल और रेखा जहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, कोई भी दो कर्व है सदिश फॉर्म में है, कहीं भी प्रतिच्छेदन बिंदु कैसे निकाला जाता है? दोनों को हल कर लिया जाता है। ठीक, तो हम इन समीकरणों को हल करेंगे। और सदिश समीकरणों को हल करने का मतलब होता है यहाँ पर वेरिएबल r होता है, तो इस r के स्थान पर आप इसका मान रख दीजिए, डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए और बस दोनों समीकरण हल हो जाएंगे। हैं, तो दोनों कैसे हम समीकरण समतल को हल करेंगे ये जरा देखिए। समीकरण से, समीकरण 1 से रेखा का समीकरण है, ये समतल का है, ये रेखा है, ये समतल है। रेखा के समीकरण 1 से देखिए r इक्वल टू, हम क्या करेंगे? i कॉमन लिया तो क्या आया? 2 प्लस 3 लैम्डा प्लस j कॉमन लिया तो -1 प्लस 4 लैम्डा प्लस k कॉमन ले लिया तो आ गया 2 प्लस 2 लैम्डा। यह r का मान, यह r का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में हम रखे दे रहे हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा 2 प्लस 3 लैम्डा i प्लस -1 प्लस 4 लैम्डा j प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा k। और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किसका होगा? डॉट प्रोडक्ट किसका होगा? डॉट प्रोडक्ट i प्लस j प्लस -j प्लस k और इक्वल टू 5। यहाँ से लैम्डा का मान निकल आएगा। देखो डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो 2 प्लस 3 लैम्डा और माइनस का हो जाएगा -1 प्लस 4 लैम्डा प्लस का हो जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 5। 2 प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 5। 2 लैम्डा और ये 3 लैम्डा हो गया 5 लैम्डा और ये 4 लैम्डा, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो, केवल बचा लैम्डा 2 और 1 ये 3 4 और ये 5 हो रहा है 5, ये तो लैम्डा बराबर 0 आ रहा है। अब लैम्डा बराबर 0 आ रहा है तो हमको ये निर्देशांक कैसे मिलेंगे? देखिए ये निर्देशांक हम कहाँ से निकालते हैं? ये रेखा का हमारा समीकरण दिया हुआ है, ये रेखा का समीकरण दिया है। ये अगर हम पार्थी रूप में लिखते हैं तो देखो क्या लिखते हैं? x-2 अपान में क्या लिखते हैं? 3 और y प्लस 1 अपान 4 z -2 अपान 2 इक्वल टू लैम्डा करते हैं। तो हमको देखो x का निर्देशांक क्या मिल रहा है? 3 लैम्डा प्लस 2 मिल रहा है। ये देखो 3 लैम्डा प्लस 2 रखा हुआ था, रखा है ना। और y क्या हमको मिल रहा है? 4 लैम्डा -1, ये देखो रखा है ना। ये 2 लैम्डा प्लस 2 मिल रहा है। तो अतः हम निर्देशांक ये समझ लें कि हम जो यहाँ से निकालते हैं ये ऐसा बिंदु निकलता है, ये जो निकलता है x बराबर 3 लैम्डा प्लस 2, ये ऐसे बिंदु निकलते हैं कि कहीं पर भी माने जा सकते हैं। ये तो पहले ही बता चुके हैं। ये जो बिंदु निकलते हैं ये कहीं पर भी, यहाँ 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 कहीं भी मान सकते हैं। समतल पर मान लेते, समतल को सेटिस्फाई करा देते। तो हमने क्या किया? हमने पहले दोनों समतल रेखा को हल कर लिया। यहाँ का निर्देशांक, तो हम निर्देशांक निकालने के लिए तो लैम्डा निकल आया है। अब लैम्डा का मान हम वहाँ रख दें जहाँ से हमारे बिंदु निकल आए। तो बिंदु हमारे यहाँ से निकल आएंगे, अब चाहे इसमें रख देते। तो बिंदु क्या आ रहा है? लैम्डा का मान 0 रखोगे 2 -1 2, हमारा निर्देशांक हो गया है 2 -1 2। अब हमको निकालना है इसको, अगर बी बिंदु हमने माना है, ये बी बिंदु के निर्देशांक, इसके और ए के बीच की दूरी निकालना है AB इक्वल टू, आप ये फार्मूला लगा दीजिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, चाहे इसको OA इसको OB मान करके सदिश AB निकाल लीजिए और सदिश AB निकाल के मॉड निकाल लीजिए।
सदिश ए भी निकाल के मॉड निकाल लीजिए, और चाहे दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप कोऑर्डिनेट यूज कर लीजिए। अभी तक तो वेक्टर ही यूज कर रहे थे। 2 - 1 3 हो जाएगा, 3 का कितना हो जाएगा 9, -1 + 4 4 बचेगा ना 16, माइनस का 4 बचे प्लस हो जाए 2 कितना हो रहा है 25 और ये 169 इक्वल टू 13 इकाई। ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर। और चाहे आप ये कर सकते हैं, ये OA है OB है, AB निकाल के मॉड निकाल लीजिए। बात देखिए नाउ क्वेश्चन नंबर 19। देखिए लिखा है बिंदु 1, 2, 3 से जाने वाली, ये भी कराया नहीं क्या? नहीं सर, नहीं सर। 3 से जाने वाली, अभी ऐसा कोई बिंदु आया था। ये सर जी इस पर नाम नहीं दिया। देखिए इतने से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है तथा समतलों इतने और इतने के समांतर रेखा का सदिश का मान। अब समतल दो दिए हुए हैं, R इक्वल टू बोलो जरा I minus j plus 2k I माइनस जे प्लस 2k equal to 5 इक्वल टू 5 r dot R डॉट जे 3i plus j plus k 3i प्लस जे प्लस के equal to 6। इक्वल टू 6। ये दो समतल दे लिखा है, रेखा इस बिंदु से जाने वाली तथा इन दोनों समतलों के समांतर समांतर रेखा का सदिश समीकरण। तो देखो एक समतल ये हो गया, मान लीजिए एक समतल ये हो गया, ये हो गया, तो इसका जो है N1 क्या होगा? ये होगा ना N, ये होगा ना। समझिए क्वेश्चन को, बस ये सब चीजें समझ में आए, फिगर नहीं बना तो ये क्वेश्चन रट नहीं मिलेंगे। इसका N2 हम निकाल ले रहे हैं, ये दिया है 3i प्लस जे प्लस के। अब एक ऐसी रेखा का समीकरण निकालना है जो इसके समांतर है, दोनों समतलों के समांतर रेखा खींचा है, और ये जा कहां से रही है 1, 2, 3 से, तो ये A हो गया। अब आपको B नहीं पता है क्या होगा, तो हम इसका B वेक्टर मान लेते हैं, कोई भी AI प्लस BJ प्लस CK। ये हमने समीकरण मान लिया एक। माना रेखा A इक्वल टू I प्लस 2J प्लस 3K से जाती है तथा B इक्वल टू AI प्लस BJ प्लस CK के समांतर है, हमको ये निकालना है A से जाने वाली तथा ये कोई एक सदिश है, इसके समांतर है, चाहे कहो इससे ही जा रही समांतर और उसी के ऊपर बात एक ही हो जाती है, कोलिनियर। तो अब देखिए ये रेखा जो होगी B, ये N1 पर भी परपेंडिकुलर भी होगी और N2 पर भी परपेंडिकुलर होगी, अर्थात N1 और N2 के साथ इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होना चाहिए। इस बात समझ पा रहे कि नहीं, कि ये कहा था इन दोनों समतलों के समांतर रेखा ज्ञात कीजिए। तो जो रेखा ज्ञात करें अगर दोनों समतलों के वो समांतर है, ये बी जो है ये वेक्टर है और ये बी जो है कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहा जाता है, जिनका स्वच्छ अचर कोई भी मान सकते हैं। तो ये बी जो है इसके दोनों समतलों के अगर समांतर है तो N1 पर भी परपेंडिकुलर है, N2 पर भी परपेंडिकुलर। बस इसी को सॉल्व करके हम ABC के मान निकाल लेंगे और यहाँ पर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए चूंकि B N1 व N2 दोनों पर लंब है, लंबवत है, अतः वेक्टर B डॉट N1 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा N1 वो देखो है A आ जाएगा, माइनस का B आ जाएगा 2C इक्वल टू 0 एंड और B डॉट N2 N1 N2 वेक्टर है, ये भी क्या होगा 0 हो जाएगा। तो इसके साथ B ये है 3A प्लस B प्लस C
इक्वल टू अब इनको हल कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाएंगे। ए बी सी यहाँ पर इक्वल टू 1। देखो यहाँ पर क्या होता है, बी सी इक्वल टू कांस्टेंट के यहाँ पर होता है बी सी माइनस बी सी, सी ए माइनस सी ए बी माइनस ए बी, सब में लिख दीजिए 12 21 12 21 ए अपान B1। देखो इसमें सब 1 वाले होंगे और इसमें 2 वाले होंगे। B1 का मान -1 एंड C2 1 माइनस B2 1 C1 C1 का मान 2 हो गया इक्वल टू B अपान C1 2 A2 3 C2 1 A1 1 हो गया, B2 1 है और A2 3 है और B1 -1 है इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पर हल कर दें इसको। A अपान कितना आएगा -1 और माइनस का 2 -3 B अपान कितना आ रहा है 6 -1 5 C अपान आ रहा है प्लस का 3 और 1 4 इक्वल टू K। तो A बराबर निकल रहा है माइनस का 3K, B बराबर निकल रहा है 5K एंड C बराबर निकल रहा 4K। इन पर वेक्टर मत लगा लेना, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब यही ABC के मान जब हम यहाँ पर रखेंगे सदिश B में तो हमारा सदिश B क्या बन करके तैयार हुआ माइनस का 3K तो कॉमन ले लेंगे, K कॉमन ले लिया तो हो गया माइनस का 3i प्लस का 5j और प्लस का 4K। तो अब रेखा का समीकरण जो कि यहाँ से जाता है और इस B के समांतर है, तो ये रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा यहाँ पर देख लीजिए। R इक्वल टू ये आ जाएगा I प्लस 2j प्लस 3K। रेखा का समीकरण है प्लस जहाँ लैम्डा होता है वहीं पर K और आ गया एक कांस्टेंट, तो चाहे लैम्डा K आप कर लो लैम्डा K और ये आपका समीकरण आ गया -3i 5j प्लस 4K। ये और ये लैम्डा और K मिलकर के एक लैम्डा हो जाएगा, चाहे जो